अजीज अनमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं शेख गयास अहमद साहब, जो साबका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दो अहम तरीन मौजूआत के ऊपर हमने बात करनी है। एक तरफ तो इमरान खान की जो इस वक्त आंख की सूरत हाल है वो आपके सामने है, लेकिन बजाय इसके कि फौरी इमरान खान के इलाज के लिए उनको अस्पताल मुंतकिल करने की तहरीक चलाई जाए, एक ट्रक की बत्ती हमें दिखाई जा रही है इकराफ फोर्स के नाम से। और जितने भी टार्जन टाइप व्लॉगर्स हैं वो सारे के सारे उसको पंप मार रहे हैं। और सोहेल अफरीदी हमें बता रहे हैं एक नया चूरन, हमें तो यही लगता है, मुझे जाती तौर के ऊपर यही लगता है कि एक नया चूरन बेचने की जो है इस वक्त कोशिश की जा रही है कि हम एक इमरान खान रिहाई फोर्स बनाएंगे। हालांकि जो भी रिहाई फोर्स बनाई गई है उसमें पीटीआई लीडर्स ने, हमने कराची के अंदर ये देखा, हमने पिंडी के अंदर ये देखा, हम मुसलसल ये देखते चले आ रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप लिस्टें बनाती है और वो लिस्टें फिर आईएसआई इस्तेमाल करती है लोगों को अगवा करके गायब करने के अंदर। ये तो एक प्रेसिडेंस मौजूद है, इस पे कोई दो राय तो नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो शेर अफजल मरवत ने संगीन तरीन इल्जामात लगाए हैं अलीमा खान के ऊपर, मेरे ऊपर, शहबाज गिल साहब के ऊपर, जो है डॉक्टर मोईद पीरजादा के ऊपर, इमरान रियाज के ऊपर, कि जनाब ये अलीमा खान ने इनको बाहर भेजा है। और बैरूनी एजेंसियां, जो एक फिक्स्ड टर्म यूज होती है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW के लिए, कि जनाब ये उनके लिए एजेंट के तौर के ऊपर अलीमा खान को फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बयानियां चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जो इमरान खान रिहाई फोर्स है, क्या ये वाकई एक हकीकत है या ये ट्रक की बत्ती है, ड्रामा है? इसके ऊपर हम बात करेंगे और जो है वो इज़हार ख्याल करेंगे। शेख गयास अहमद साहब, वेलकम। एंड ये पहला मौजू है जिस पे प्लीज अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम आदिल, बहुत शुक्रिया और रमज़ान मुबारक आपको भी और सब लोगों को। अच्छा आदिल, इसमें आपने बड़ा अच्छा इसके डिस्क्रिप्शन दिया ट्रक की बत्ती। अगर हम इस सारे जो भी अभी तक पीटीआई का जितना भी ये सारा खान साहब की जो है वो गवर्नमेंट टॉपल करने के बाद से जितना भी अभी हम देखें तो उसके अंदर इन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में जो है ना ये एक टाइमलाइन को डिले टैक्टिक यूज करके इन्होंने यूटिलाइज किया। पहले 90 डेज में इलेक्शंस करवाने थे, वो नहीं करवाए, 180 दिन में करवाए पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने उधर से रेजिग्नेशन करवाया, वो गवर्नमेंट हमारी खत्म करवाई। और मतलब ये कि कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम पे अपनी ग्रिप करते चले गए। फिर उसके बाद ये अपनी इन्होंने गवर्नमेंट इंस्टॉल की और उसके ज़रिए इन्होंने अमेंडमेंट्स वगैरह करवाई 26वीं और 27वीं तरमीम। 26वीं तरमीम में इन्होंने जुडिशरी को जो है वो टूथलेस कर दिया, ठीक है। और 27वीं तरमीम में आपको इम्यूनिटी मिल गई और सारा कुछ हो गया। मतलब ये कि मैंने इसका एक शॉर्ट सा जो है ना वो दे दिया, ठीक है। अब मेन जो चैलेंजेस हमेशा हमने बात की है और वो आप भी इसको इससे एग्री करेंगे, वो ये है कि दो पीटीआई के अंदर जो मेन चैलेंजेस हैं, एक हमारी सोशल मीडिया है और दूसरा हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी पीटीआई है ओवरसीज जो है। अच्छा, अब इसके अंदर जो फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे टाउट सहाफ़ी हैं जिनसे हम वक्त ब वक्त ये चीज़ें सुनते रहे कि जी 1-2 साल के अंदर, मतलब ये पिछले जो 1-2 साल का टाइम गुजरा उसके अंदर, कि क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम पार्टी के अंदर से ही पीटीआई तश्कील देंगे, एक और नई पीटीआई तश्कील देंगे, ठीक है। माइनस इमरान खान, माइनस इमरान खान, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब अगर उसमें भी अब देखिए उसके बाद फर्दर जो आपने बात की कि जी रॉ के लिए काम करते हैं और इंडियन एजेंट्स है, दिस इज मैं आता हूँ सर, मैं उस पे आता हूँ। प्लीज स्पेसिफिक ये जो ट्रक की बत्ती है जरा जो मुझे लगती है उसके ऊपर जरा फोकस करिएगा। अब उसमें इन्होंने टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स यूज की। अच्छा, कंसिडरिंग अब अगर हम खान साहब की जो है वो मेडिकल हेल्थ को अगर देखें, उनकी कंडीशन को देखें, दैट रिक्वायर्स अर्जेंट एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट, ठीक है। अब जिस तरह उन्होंने मतलब आपके जो वो मेडिकल रिपोर्ट जो गवर्नमेंट की जो आई थी जिसमें कि डॉक्टर नदीम कुरैशी जो अल-शिफा के, उन्होंने कहा जी कि 75% जो है वो रह गई है, यानी कि 10% इम्प्रूव हुई है, ठीक है। क्या मुझे आप बताएं कि आप यकीन कर सकते हैं इनकी किसी भी इस तरह की रिपोर्ट पे, ठीक है। उसके अंदर वैसे भी अदरवाइज भी बहुत सारे फ्लॉज थे उस पे तो सर मैंने रिपोर्टिंग की है, मेरे पास उस पे एविडेंस है कि वो
जो रिपोर्ट डॉक्टर साहिबान की थी, वो जो उन्होंने दी थी वो चेंज कर दी गई है, वो जीएचक्यू से आई है, उस पे अल्फाज टिल फर्दर ऑर्डर्स टाइप के जो जीएचक्यू वाले फौजी जी, वो मतलब में वो सेम भी वो क्लियर है सर। लिंग्विस्टिक की जो है वो इस तरह की थी कि जिससे कि क्लियरली लग रहा था कि ये कहीं से बन के आई है और उन्होंने सिर्फ साइन की है, ठीक है ना? यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अच्छा, ये सारी चीजें देखने के बाद जब हम ये देखते हैं कि आप 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, तो सवाल सबसे पहला ये आता है कि क्यों दे रहे हैं? खास तौर पे उस वक्त जबकि आप देख रहे हैं कि एक डिसेंट्रलाइज किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्टार्ट शुरू हो गई है और वो जोर पकड़ना शुरू हो गई है। आपने क्या किया, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आए और आपने कहा जी कि हम अभी धरना खत्म कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सारा कुछ करने के बाद आपने नेक्स्ट, मगर ये कि अभी भी बहुत सारे पीटीआई के ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज पे यकीन रखते हैं कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रीट मूवमेंट ही इस सारे मसले का हल है, क्योंकि हम लोगों ने फॉरेन फॉरेन जितने भी हैं कह लें कि जो ऑप्शंस थे हम लोगों ने वो सारे अवेल कर ली हैं। हम लोगों ने आईसीसी में भी पिटिशंस की, यहाँ की गवर्नमेंट को भी लिखा, हमने हर जगह पे किया, ठीक है। उधर आप यूएस में देखें, हम लोगों ने सारा कुछ किया। तो अल्टीमेटली जो ओनली सोल्यूशन जो रह जाता है वो है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट, और वो भी डिसेंट्रलाइज। अब जब इन्होंने ये देखना शुरू किया तो उसके बाद इन्होंने एकदम जो है ना वो ऐलान कर दिया कि जी हम धरना नहीं कर रहे। और इसको, इस सारे प्रेशर को रिलीज करने के लिए उन्होंने कहा जी कि 1 महीना ये रमजान का गुजार ले, उसके बाद हम लोग एक फोर्स बनाएंगे, ठीक है, और उस पे हम वो डेटाबेस इकट्ठा करेंगे। वो डेटाबेस जिसमें कि आपका नाम होगा और उसका आपका एड्रेस होगा, आपकी कांटेक्ट डिटेल्स होंगी, यानी कि वो लोग जो कि सिंसियरली और सीरियसली खान के लिए कुछ करना चाहते हैं, खान साहब के लिए, उनकी पूरी डिटेल होगी, और वो उसके बाद हम इसको वो कंपाइल करेंगे और वो हैंड ओवर कर देंगे जहां पे हमने देनी है, ठीक है ना। अब अगर ये सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं, आपको नजर आ रही है, सबको नजर आ रही हैं, नहीं क्यों नहीं 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 सर, आप देखते हैं बहुत ज्यादा उसको पंप अप किया जा रहा है। इमरान रियाज साहब भी बताते हैं इंग्लैंड में बैठ के कि यार वो बहुत जबरदस्त जो है वो चीज बनने जा रही है और वो कोई तबाही फिर देंगे। अगर अगर इसको अली अमीन को पहले कहते थे हटाया जाएगा, अभी कहते हैं सुहेल अफरीदी को अगर हटाया गया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। वहां पे पाकिस्तान पे भी बैठे हुए लोग, सदीक जान साहब जैसे लोग हैं जो कि प्रो पीटीआई बड़ी पावरफुल आवाजें हैं, वो इसको प्रमोट कर रही हैं, तो उनको नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे ट्रक की बत्ती है, ये क्या जो है माजरा है, असल कहानी क्या है? सर मुझे एक बात बताएं, मैं एक चीज को क्यों प्रमोट करूंगा? मैं उस सीधी पर सी बात बिलीव है। करता हूं, या तो मैं बिलीव करता हूं या मुझे कहा या गया है उसको प्रमोट करने का। तो या एग्जैक्टली दोनों में से एक चीजें है ना, या मैं बिलीव करता हूँ या, अब मैं इतना मासूम और इतना सादा नहीं हूँ जिसने के सारी दुनिया देखी है, जिसने जर्नलिज्म भी किया है, जिसने कानून भी पढ़ा, जिसने सब कुछ किया, वो इतनी मासूमियत से कह देगा कि ये जी बहुत जबरदस्त चीज है। यहाँ पे तो लोग, यहाँ पे पीटीआई यूके में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने से डरते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये हो चुका है ना, पहले ऐसी चीजें हो चुकी हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन लीक अमेरिका में होती है, सर, अपने बंदे पकड़वा देते हैं। अमेरिका में भी यही हुआ है। जिन्होंने हाँ जी, रजिस्ट्रेशन कराई है उनको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान से एग्जैक्टली बाहर बिल्कुल सामना करना पड़ा है, तो वहां कौन जी, करेगा? एग्जैक्टली तो वहां पे तो वैसे ही मतलब वो रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां पे, तो आपकी जो कोर्ट्स हैं वो ही उस तरीके से वो जस्टिस नहीं सर्व कर सकती। तो और ना मतलब अगर वो ऑर्डर कर भी देती हैं तो उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी कोई एक्शन नहीं होता। तो जजिस के बेडरूम्स में कैमरे लगा के और उनको इन्फ्लुएंस करके, और ये तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या ये उसके बाद कोई रेमेडी रह जाएगी? कोई रेमेडी नहीं रह जाएगी। तो अगर ये मतलब लोग ट्रक, ये बात करते हैं, हाँ जी प्लीज। मतलब ट्रक की बत्ती है या लॉलीपॉप ही नजर आ रहा है आपको, और कुछ नहीं नजर आ रहा ये? देखें आदिल, अगर हम लोग जो टाउट जो हमारे जो वो हैं जर्नलिस्ट हैं, वो तो कह रही हैं कि पार्टी के अंदर से, पीटीआई के अंदर से पीटीआई तश्कील दी जाएगी, तो क्या हम ये भी एक सवाल कर सकते हैं कि क्या ये उसी की फॉर्मेशन का एक वो है, माइनस मतलब इमरान खान, माइनस माइनस इमरान इमरान खान। खान है, ठीक है ना। क्योंकि जी। अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटिवली, अच्छा चलें हम लोग एक चीज, एक सिनेरियो पे और गौर कर लेते हैं। हम दो चीजों को देखते हैं। एक तरफ खान साहब की फैमिली है, दूसरी तरफ हमारा जो है ये पूरा पीटीआई का पार्टी का स्ट्रक्चर है। एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन स्ट्रांग है? सारा कंट्रोल तो इनके पास है,
जी, अगर पीटीआई के पास अलीमा एक आपा जी, जी। अलीमा जी, अलीमा आपा अगर कुछ कह रहे, उन्होंने तो कहा था कि जी आप डडियाला पहुँचे 10,000, अगर 10,000 लोग पहुँचे तो मैं चेंज कर दूँगी चीज़ें, ठीक है ना? हुँ, हुँ, 10,000 हुँ। लोग नहीं पहुँचे। अब अगर बिल्कुल। उनको ये कहा जाता है कि जी आपने नहीं पहुँचना, ठीक है? हुँ, 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 और हुँ, हुँ, मुख्तलिफ तरीके से मना किया जाता है या कोई ऐसी चीज़ की जाती है, तो आप मुझे बताएँ कि खुदा न ख़ास्ता अगर इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास होगा पार्टी का? पार्टी हुँ, चेयरमैन के पास। आपका जो हुँ, पूरा केपीके है वो आपके आपके जो है वो क्या कहते हैं अपना चीफ मिनिस्टर के पास होगा, ठीक है? और आगे उनकी टीम होगी। हुँ, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तो जो वो जेल वो के अंदर जो बैठे हुए हैं वो बेचारे जेल के अंदर ही रहेंगे। उन उन हुँ, लोगों से क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। हलीमा आपा भी पार्टी को टेक ओवर नहीं कर सकती। बुशरा बीबी तो वैसे ही जो है वो मेरा नहीं ख़्याल कि वो कुछ करने के काबिल हैं, ठीक है ना? तो हुँ, हुँ। इस सारे सिनेरियो में अगर हम देखें तो बेनिफिशियरी अगर कुछ लोग बनते हैं तो वो मैंने आपको बता दिए कि कौन लोग हैं। ठीक है सर, बड़ा क्लियर हो गया। आप इससे ज़्यादा खुल के क्या बात कर सकते हैं? इंग्लैंड में बैठ के सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, लाल ट्रक की बत्ती है, लॉलीपॉप दी जा रही है, जिसकी भी जब भी लिस्टें बनी हैं, वो लिस्टों का नतीजा ये निकला कि वो बंदे उठा लिए जाते हैं, तो ये बड़ा क्लियर है। उसके बाद ये बातें करना कि अकराफ बन जाएगा, फलाना बन जाएगा, टींगा बन जाएगा, हमारे माथे के ऊपर चे लिखा हुआ है, यार अजीब बातें करते हैं आप लोग। और गंडापुर आदिल अब सॉरी इस दूसरी तरफ जी, बोलें। सॉरी इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ। देखिए अब इसी तरह से एक पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कि अभी भी धरना देके बैठे हैं, जिसमें कि खालिद खुर्शीद हैं, उसके हुँ, बाद आपके अहमद न्याज़ी हैं हुँ, और उसके बाद वो क्या कहते हैं अपना ज़ीशान खुर्रम ज़ीशान है, ठीक है? ये लोग हुँ, बैठे हैं और ये सिर्फ़ इतनी अपील कर रहे हैं कि हमें 5-5 हज़ार बंदे दे दो। हुँ, अब हुँ, हुँ। हमारे पास पूरी केपीके की गवर्नमेंट है और हम 5,000 बंदा नहीं दे सकते उनको, 5-5 वो हज़ार। तो सर सुहेल अफरीदी का कज़न फ़ोन करके कह रहा है धरना खत्म करो नहीं तो मैं मार दूँगा, एग्ज़ैक्टली ऑडियो लीक्स चल रहे हैं, ये तो यहाँ पे तो कुछ और सिस्टम चल रहा है। जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि ये सारी जो है वो -1 गेम स्टार्ट हो चुकी है और खुदा ना ख़ास्ता ये जिस तरीके से इन्होंने ये रिएक्ट किया है ना खान साहब की इलनेस पे, तो इन्होंने मुझे ये डाउट है और मुझे ये खौफ़ है कि इन लोगों ने असेसमेंट कर लिया है कि लोग नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं होगा खुदा ना ख़ास्ता अगर हम एक्सट्रीमली भी खान साहब के साथ कुछ कर देते हैं, अल्लाह माफ़ करे। सर दूसरी तरफ गंडापुर की बंदूकों का रुख भी अलीमा खान की तरफ है। शेर अफजल मरवत को लेटेस्ट लॉन्च किया गया है। सोहेल अफरीदी आगे खड़ा तो हो जाता है लेकिन बैठता गंडापुर के साथ है और गंडापुर और ब्रिगेडियर फैसल मरवत को चला रहा था शेर अफजल मरवत और अब डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर गंडापुर को allegedly चला रहा है। हमारे पास इतलात कंफर्म भी यही है और ये टारगेट सारे पीटीआई वर्सेस अलीमा खान एक नया महाज बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जब आप बोलते हो पाकिस्तान में तो एक पैक्ट है कि ये आप इंडियन एजेंट उसको बोलना चाहते हो, बंदे को रा बोलना जी, चाहते हो और उसमें हाँ जी। मेरा भी नाम लिया गया। ये शेर अफजल मरवत आप एक स्पेस में भी इसके साथ बैठे हुए थे। ये जो शेर अफजल जी, मरवत ने बिल्कुल। जो बकवास की है ये पहले सुन लें, उसके बाद मुझे बताइए कि ये क्या आपकी इंसाइट है, आपके पास भी खबरें हैं, ये क्या मजाक चल रहा है, क्या बकवास हो रही है, सुनिएगा जरा। टाउट तो ये है, इससे बड़ी टाउट क्या होगी? अब मुझे ये अलीमा खान को टाउट बोल रहा है सर, ये भी बात जरा क्लियर हाँ हो जाए। जी, इमरान खान की बहन को हाँ, टाउट बोल रहा है, ये टाउट एग्ज़ैक्टली। फोर्स का जो टाउट है ये टाउट बोल रहा है। अलीमा खान इमरान खान की बहन को टाउट बोल रहा है ये बंदा। हुँ, कायद हुँ। आजम की बहन को भी इसी तरह जो है इल्जाम लगाए गए थे। जी, कुतिया के बिल्कुल। गले में लालटेन बांध के खुर्रम दस्तगीर के बाप ने गुजरांवाला में फिरा के एग्ज़ैक्टली उसके बिल्कुल बाद ऐसे ही हुआ तशद्दुद था। करके उसको मार दिया था, हुँ, भूलिएगा मत। और अब इस बंदे की बिल्कुल। बात सुनने जरा जी। अब मुझे ये बताएं, मैं वकील हूँ, आप साथी अलीमा हैं। खान साहब टाउट हैं। हाँ, टाउट तो और ये तो सब ये आप उधर मुझे बात करने दें। इसको बाकायदा एक इंटेलिजेंस एजेंसी फैसिलिटेट कर रही है बहुत सारे मामलात में। इसने ये जो उमीद मुईद पिरज़ादा को बाहर भेजा, इसने शहबाज खान को भेजा, इसने इमरान रियाज को भेजा, हत्ता कि ये जो आदिल राजा है, ये सब इसकी हिमा पे जो हैं ये सारा गंद इन्होंने सोशल मीडिया पे मचाया हुआ है। और सारी सोशल मीडिया को किसके पीछे किसको लगाना है, कितनी गालियाँ देनी है, ये तयन ये करती है। तो इट्स अ बिग चार्ज कि इनको फैसिलिटेशन हो रही है बाकायदा। इसको हो रही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ।
देखिए, इसके पास बड़ी आसान सी ये है कि खान ने बाहर नहीं आना है, वरासत संभालो जिस तरह भी संभाल सकती हो, और उसी पे ये आप अंदाजा करें, काइंड कर्टसी एबीएन न्यूज की हमने ये क्लिप जो है डिबेट के लिए, फेयर डिबेट के लिए निकाला। अब मैं अपनी जात का तो पहले जो है वो वाजे कर दूं, क्योंकि मेरा नाम बराह रास्त इसने लिया है। तो मैं तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कुरान थोड़ा पीछे पड़ा है लेकिन मैं कुरान पीछे पड़ा हुआ है, ये मैं उसको कुरान को हाजिर नाजिर सामने रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे ये मैं अल्लाह को, बल्कि ठहरे एक मिनट, मैं कुरान ले आता हूँ, जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अब मेरी जात के ऊपर बात आई है तो मैं हल्फ देता हूँ, ठहरे जी। शेख गयास अहमद साहब, ये कुरान पाक है, इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ये कुरान हकीम कुरान पाक है, देख लीजिए। ठीक है, ये कुरान जी। पाक है। ठीक है, हाँ जी। मैं कुरान पाक के ऊपर जो है ये अल्लाह के कलाम के ऊपर, ठीक है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आदिल फारूक राजा ये हल्फ देता हूं कि शेर अफजल मरवत झूठ बोल रहा है। मेरी जात के बारे में, अलीमा आपा के बारे में मेरा जो कोई तल्लक, जो कुछ ये बता रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हम किसी बैरूनी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है। ये कुरान के ऊपर हाथ रख के इससे बड़ी क्या कोई बात क्या हो सकती है? आप मुझे बता दें। तो मैंने अपनी जात क्लियर कर दी। अब आप एक आदिल, स्पेस में इसके साथ बैठे हुए थे, आप भी बात कर जी। रहे थे, अब आप बता हाँ दें जी। जरा, ये जो बकवास कर अच्छा, रहा है क्यों कर रहा है? अच्छा, एक चीज, जिस तरह आपने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा ना, मैं भी डिमांड करूंगा ये शेर अफजल मरवत से कि ये भी कुरान पाक रख के और ये उस पे हाथ पे, सबसे पहले तो ये बताइए, जब पहली दफा लंदन आए थे ये किधर गायब हुए थे आते साथ ही, और किससे मिले थे? वन थिंग, ठीक है। हाँ, उसके बाद कुरान पाक पे, मुझसे भी मिलने की बड़ी कोशिश की थी ना, लेकिन मुझे जी, इमरान खान ने कहा मैं नहीं मिलना। मेरे साथ था उस वक्त ये गाड़ी के अंदर, जब हम नॉटिंघम जा रहे थे तो आपकी कॉल आई थी, मुझे पता है इस चीज का। मैं याद है ना मुझे पता आपको? है। मैंने कहा था जी बिल्कुल, मुलाकात मुझे करनी याद है, है। हम लोग इकट्ठे थे उस वक्त। जी। तो अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताएं, ये कुरान पाक पे हाथ रख के ये कह दे कि इसने एक पैसा नहीं लिया किसी से। ये कह रहा था ना कल के मैंने एक आना किसी से नहीं लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुरान पाक पे हाथ रख के ये कह दे कि इसने एक पैसा नहीं लिया किसी से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये बातें करने लगा हुआ है, मैं इस चीज का गवाह हूँ। ये मतलब 2 या 3 दिन आने के बाद ये नॉटिंघम का शेर मुरवत का वो था, एक इवेंट रखा हुआ था हमारी नॉटिंघम की पीटीआई ने। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने उनसे मेरी फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम नॉटिंघम जा रहे हैं तो आ जाओ। तो मुझे अब ये था कि ये खान का वकील है, तो ऑब्वियसली ओवरसीज आया तो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज खान की तरफ से लेकर आया होगा कि हमें बताएगा कि जी खान साहब ने ये चीजें जो है ना वो आपको करने के लिए कही हैं। मैं इस चक्कर में मैं अपना ऑफिस छोड़ा और मैं उधर गाड़ी उठाई और मैं पहुंच गया। अब मैंने इसको कहा कि आज मेरे साथ गाड़ी में, ये मेरे साथ गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नॉटिंघम चले। लिटरली पूरे रास्ते के अंदर ये मुरवत साहब ने जो है ना एक भी बात खान साहब के हवाले से नहीं की, एक भी बात। और अगर कोई बात हम करते थे गोल बोल करके, और उसके बाद जो पीछे जो 2 लोग बैठे हुए थे वो उनको ये मुसलसल ये कह रहे थे कि मेरा फलाना इवेंट है, उसका ये चीज पोस्ट कर दो, मेरे फलाने इवेंट की ये चीज कर दो, मेरे फलाने इवेंट की ये चीज कर दो। ठीक है, और इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इस चीज पे था कि मेरे इवेंट्स जो है ना वो प्रोपेगेट हो जाए प्रॉपरली। खान की एक बात नहीं की इन्होंने। ठीक है, और लिटरली आधे रास्ते में जब मैंने इनका ये सारा कुछ देखा ना, तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने कहा मैं वैसी मुंह उठा के फजूल इंसान जो है इसके साथ बैठ गया हूं, मैंने क्यों अपना वक्त जाया किया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पैसों वाली मैंने बात की है ना, ये मैंने फिर अलीमा आपा को इसका एविडेंस दिया था। उनसे मुझे झिड़कियां पड़ी, कहती हैं कि तुम लोग अच्छे बेवकूफ इंसान हो, जो आता है तुम लोग मुंह उठा के उसको पैसे पकड़ा देते हो। ठीक है, गुस्सा तो फिर इसको आना है अलीमा आपा के ऊपर के इसके जो है, हाँ, वो गुस्सा आना है, इसीलिए आना है। बंद ठीक करवाए है, हैं। उसके बाद ये अलीमा आपा और बुशरा बीबी दोनों खान साहब से मिली थी, और आपको याद होगा कि पहले ये जो है ना पार्टी के बिहाफ पे स्टेटमेंट्स इशू करने शुरू हो गए थे। उसके बाद खान साहब ने मना कर दिया था कि जो भी स्टेटमेंट आएगी वो सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से आएगी। बिल्कुल। ये सिर्फ ये अब देखें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इससे इंसान के करैक्टर का पता चलता है कि आप स्पेस के अंदर बैठ के झूठ बोल रहे थे।
कि मैंने किसी एक अनानी और ये बहुत आसान तरीका है, आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाएँगे, ठीक है ना? उधर से वो मैं कल एक और ये इस प्रोग्राम के अंदर ही मैं फर्दर सुन रहा था कि उन्होंने वो बुशरा बीबी की सिस्टर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि जी वो मसाज सेंटर वो चलाती हैं, ठीक है? और 28 लाख सैलरी है। सब बकवास, सब झूठ। ये मतलब अगर इन लोगों का किरदार ये है कि लोगों की बहनों बेटियों के किरदार पे जो है इन्होंने वो कीचड़ उछालना है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन कितना आसान है पाकिस्तान के अंदर हमेशा से कि जो भी सच बोले उसको इंडियन एजेंट बोल दो। मेरी तो तरक्की कर दी, आजकल अमेरिकन एजेंट बोल रहे हैं, तो नहीं, वैसे उनको मैंने लगता एक है। चीज देखी है जी आदिल, जी। आपने पहले सोहेल आफरीदी को जो है वो मेजर सोहेल आफरीदी से डिमोट कर दिया अब आपने। मैंने नहीं, अब लोगों ने कहा यार हवलदार मेजर हवलदार है, बना हवलदार दिया मेजर है ये। आपने। आपने डिमोशन कर दिया, ये बड़ी ज्यादती की है आपने। ये जरूर मैंने नहीं की, अवाम ने की है सर। अवाम की तरफ से ये डिमोशन हुई है, क्योंकि ये जो ट्रक की बत्ती है, पहले देखें कितने ये भी टिकटॉक बनाने लग गया है। तो अब मरियम जो दूसरी टिकटॉक क्वीन है, उसके पास तो जो चीज है वो सुहेल अफरीदी के पास नहीं है, जो आसिम मुनीर को पेश कर रही है, कर रहा है वो जो कर रही है, और काम इनका चल रहा है। लेकिन हम तो, जो आपने बात की कि हमने तो कुरान पाक के ऊपर जो है वो हाथ उठा के ये भी करें। रख के हमने अपनी सच्चाई की बात कर दी, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं जी मैं बिल्कुल। आपको हमेशा इस तरह करता हुआ नजर भी नहीं आऊंगा। इससे पहले जी मैंने कुरान के ऊपर सिर्फ जो मेरे ऊपर मुकदमा हो रहा था उसके ऊपर हाथ रख के गवाही दी थी, और मेरे हाँ मुखालफों ने जिन्होंने मुकदमा किया था उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ नहीं रखा। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जो ISI का स्पाई चीफ आया हुआ था यहाँ पे बैठ के, ठीक है, सेक्टर कमांडर जो आया हुआ था, उसने कुरान के ऊपर, ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने आके कुरान के ऊपर हाथ रख के जो है अपनी गवाही नहीं दी, मैंने दी थी। और जी मेरे साथ जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, जो उन्होंने कुरान के ऊपर मेरे गवाहों ने जो है वो दी थी गवाही। तो बिल्कुल। मैं उसके बाद यहाँ पे आके दे रहा हूँ गवाही, ठीक है। और हाँ जी। सच जो है, गहरी बात है, कोई जिसको खौफ होता है, जिसका ईमान होता है, वो ये गवाही देता है। तो शेर अफजल मरवत, तुम्हें खुला चैलेंज है, तुम भी कुरान खोल के दिखा के हाथ पे रख के यही बात कर जो तुमने की है। अगर तुम मर्द का बच्चा है तो, अगर तुम मर्द का एग्जैक्टली बच्चा है शेर बिल्कुल। अफजल, तो तुम भी जो है वो कुरान के ऊपर हाथ रख के बात कर दो कि तुमने जो मेरे ऊपर और अलीमा खान के ऊपर जो इल्जाम लगाया है वो सच है। तुम हाथ रख के जो है वो बता दो, ठीक है। डॉक्टर देखिए मोहित भी आदिल। था कि हद तक मैं कह सकता हूँ, तुम जी। रख के बता दो कि ये जो तुमने इल्जाम लगाया है ये सच है, अलीमा आपा के बारे में जो सच है, तो फिर हम्म, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम तुम्हारी बात के ऊपर आइंदा कोई इतराज सिरे से करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर तुम ये नहीं करते तो इसका मतलब है कि तुम झूठे हो, इसमें कोई झूठे हो। शक नहीं है। बिल्कुल। झूठा कुरान भी वैसे पाकिस्तान के अंदर जो है यहाँ पे उठा जाते हैं लोग, और बाद में अल्लाह जो है मुकाफाते अमल है, वो फहीम खान ने उठाया था, वो फिर उसके बाद अपने चित्र दिखा रहा था जिसके ऊपर जो चपेड़े पड़ी हुई थी उसको। तो ये भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी मत भूलिएगा। लेकिन बहरहाल और भी हैं। क्लोजिंग अहमद साहब, और भी क्लोजिंग। हैं। जी, और भी हैं, हमारे हाई कमीशन में भी जाके कुरान पे हाथ रख के बाहर आके झूठ बोल देते हैं लोग। आप अंदाजा कर लें फिर यहाँ पे हालात डिवाइड एंड रूल चल रहा है, तो आपको तो मामलात पता आपके ही होगा सामने सारी बात का। मुझे ही। आई डोंट नीड टू टेल एनीथिंग। इमरान खान की आजादी और पाकिस्तान की आजादी एक ही चीज है। और पाकिस्तान हाँ की जी। आजादी तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान की कौम आजादी लेने के लिए उठेगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने आजादी ली थी साम्राज्य से, अंग्रेज साम्राज्य से। अगर आपको अभी आजादी चाहिए तो आपको एक दफा ये जो ब्राउन साम्राज्य इस वक्त बैठा हुआ है, जो आपका अपना पंजाबी साम्राज्य बैठा हुआ है, उससे भी आजादी लेनी पड़ेगी। और ये बार बार मैं बात करता हूँ कि जो पंजाबी साम्राज्य है, ये सिंधी भी इनके साथ मिले हुए हैं, और बलोच और खैबर पख्तूनख्वा में भी जीटी रोड वाली जो बेल्ट है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो फौज के अंदर मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नैल अफसरान जो है, उनको साथ मिला के, और कुछ कारोबारी साथ तबका है उनको साथ मिला के, और क्रिमिनल एलिमेंट्स को साथ मिला के ये राज किया जा रहा है इस वक्त। और अगर आपको इससे आजादी चाहिए, इस कब्जे से, तो आपको खुद अपनी आजादी के लिए आवाज हक बुलंद करना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख गयास अहमद साहब, आपका, आपने में ज्वाइन किया। आई होप आप कुछ कहना नहीं चाहते, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। हाँ जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारी जो पार्टी है पीटीआई इटसेल्फ, उसके सामने मतलब एक पैरेलल बॉडी क्या उसको ओवरशैडो करने के लिए खड़ी की जा रही है। माइनस इमरान खान, माइनस माइनस इमरान खान इमरान बॉडी, खान, ठीक ये है, मेरा इकरार ये टाइप सवाल है। ड्रामा की बत्ती, जी, माइनस इमरान और खान है दूसरा ये कि आपने जो है वो धरना क्यों बंद किया, और ये डिसेंट्रलाइज जो स्ट्रीट मूवमेंट थी वो क्यों बंद की, ये मेरा सवाल है।
इसके साथ मैं ख़त्म करूँगा। जवाब हमें पहले ही पता है, लेकिन अब हम क्या करें, जवाब क्या दें। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा आवाज़ हक बुलंद करने का। अज़ीज़ान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। शेख ग़यास अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक